सो लेट्स अगेन इट्स वेलकम। और हम लोग आगे शुरू करते हैं कि तीसरा क्या मेन कारण था। तो कह रहे हैं तीसरा, देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। मतलब अब जो थे, जो रीजनल पार्टीज़ थी या जो प्रांतीय दल जिसको बोला जाता है, जो उसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। कहता है कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझीदार बन रहे हैं और इन दलों के पीछे पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि अब पार्टीज़ को, जो बड़ी पार्टियाँ थी, उनको ये समझ आ गया था कि अगर हम क्षेत्रीय दलों को या हम रीजनल पार्टीज़ को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तो हम अपनी सरकार जो है वो नहीं बना पाएंगे। लास्ट चौथी जो आइडियोलॉजी थी कि जगह कार्यसिद्धि पर जोर और विचार धारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठबंधन राजनीति से इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में साझेदारी की बातों पर जोर दे रहे हैं। कहता भी अब जो गठबंधन राजनीति में इस दौर में राजनीतिक दल, जो अन्य राजनीतिक दल जो थे, वो सत्ता में साझेदारी की बातों पर जोर दे रहे थे। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है। कई दल ऐसे भी थे जो कि भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा से सहमत नहीं। वो कहते भी देश सेकुलर है, तो वो इस बात को लेकर भी, हिंदुत्व की बात को लेकर सहमत नहीं होते थे। लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं और आगामी राजनीति इन्हीं बदलावों के दायरे में आकर आकार लेगी। भारत की राजनीति ने इस अध्ययन की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी। इस स्थिति से चलकर अब हम एक ऐसे जुड़ाव पर पहुँचे हैं जहाँ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज़्यादा तेज है। यानी कि जो राजनीति में कंपटीशन है जो कहीं ज़्यादा तेज है। लेकिन इस कंपटीशन राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ एक मसलों पर सहमति है। अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय हैं तो जन आंदोलन और संगठन विकास के नए रूप, स्वपन और तरीकों की पहचान कर रहे हैं। गरीबी विस्थापन, यानी कि गरीबी को दूर करना, न्यूनतम मजदूरी, यानी कि जो मजदूरी जो है वो कम से कम मजदूरी, या कम से कम मजदूरी का मतलब मजदूरी को फिक्स करना भी कितनी मिले, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। यानी कि लोगों की सिक्योरिटी या नए नए रोजगार के अवसर बढ़ाने का काम जो है वो राजनीतिक एजेंडे के रूप में, यानी कि नए पॉलिटिकल इशू जो थे वो सामने आ रहे थे। ये आंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे थे। यानी कि लोग जो थे वो सरकार को बता रहे थे कि अब अगर आप इस मुद्दे के प्रति सचेत नहीं हैं, पार्टीज़ अगर जो है वो इन इश्यूज़ को लेकर नहीं चल रही हैं, तो वो उनका आगे एग्जिस्टेंस जो है वो ख़त्म होता जाएगा। इसी तरह लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। हम विश्वासपूर्वक यह कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी और यह राजनीति इस अध्याय में वर्णित कुछ चीज़ों के मंथन के बीच आकार ग्रहण करेगी। सो आप देख सकते हैं कि 16वीं जो लोकसभा के विभिन्न दलों की स्थिति है, ये एक ग्राफ के जरिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। अकेले भारतीय जो जनता पार्टी थी वो 268 सीटें, एक पाई चार्ट आपको यहाँ दिखाया गया है। लगभग 51.24% जो वोट्स जो थे वो भारतीय जनता पार्टी अकेले ले गई थी और सबसे बड़ी पार्टी के उभर कर सामने आई थी, जो कि 27 दिसंबर 2018 की स्थिति के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये पार्टी जो है कितनी बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। तो आप लोग देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। यही आपका लास्ट चैप्टर है। सो एनी क्वेरी इज देयर देन यू कैन मेक अ कॉल टू मी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।